एक ऐसी महिला साइंटिस्ट जिसने कभी शादी नहीं की। वो कहती थी आई एम वेडेड टू फिजिक्स। नोबेल प्राइज की हकदार थी, पर 1940s की पुरुष प्रधान दुनिया ने उन्हें वो सम्मान भी नहीं दिया। जिन्हें पूरी जिंदगी कहा गया कि तुम फिजिक्स नहीं कर पाओगी, छोड़ दो, लेकिन वो विदेश से फिजिक्स में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी और वो काम करके दिखाया जो आज डार्क मैटर रिसर्च का फाउंडेशन माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बिभा चौधरी की, और उनकी कहानी इस देश की हर महिला को पता होनी चाहिए। डॉक्टर बिभा का जन्म 1913 में कोलकाता में हुआ। उनका परिवार राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज से जुड़ा था, जो महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक बराबरी की बात करता था। 1934 में जब उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स शुरू किया तो वो 24 स्टूडेंट्स के बैच में अकेली लड़की थी। 1936 में वो यूनिवर्सिटी हिस्ट्री की तीसरी महिला बनी जिसने फिजिक्स में पीजी किया, लेकिन उनका रियल स्ट्रगल रिसर्च के वक्त शुरू हुआ। सुपरवाइजर डीएम बोस ने पहले ही मना कर दिया था कि कॉस्मिक रिसर्च पहाड़ों पर होती है और औरतों के लिए अनसुटेबल है, पर डॉक्टर विभा ने हार नहीं मानी, अपने सुपरवाइजर को मना कर ही छोड़ा। पर जानते हैं डॉक्टर विभा का काम क्या था? समझाता हूँ। स्पेस से हर वक्त हाई एनर्जी रेज हमारी धरती पर गिरती हैं, जिन्हें हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, तो ये टूट कर नए पार्टिकल्स बनाती हैं, जिन्हें मिसॉन्स कहा जाता है। डॉक्टर बिभा ने न्यूक्लियर इमल्शन प्लेट्स का इस्तेमाल करके उन पार्टिकल्स के रास्ते को रिकॉर्ड किया। इन प्लेट्स को लेकर के डॉक्टर बिभा 12,000 फीट की ऊंचाई पर दार्जिलिंग के पहाड़ों पर जाती थी। 1940 से 1942 के बीच उन्होंने नेचर जर्नल में 3 पेपर्स पब्लिश किए, जहां उन्होंने पहली बार मिसॉन्स को आइडेंटिफाई किया। लेकिन यहाँ एक ट्रैजिक मोड़ आया। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से स्पेशलाइज्ड प्लेट्स मिलना बंद हो गई और उनका काम रुक गया। 7 साल बाद 1947 में सीएफ पावेल ने वही टेक्निक यूज की और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। पावेल ने माना कि डॉक्टर विभा का मेथड सही था और उन्होंने वही इस्तेमाल किया है, पर डॉक्टर विभा हिस्ट्री के पन्नों में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह गई। लेकिन डॉक्टर विभा ने हार नहीं मानी। वो मैनचेस्टर गई और 1952 में पहली इंडियन विमेन बनी जिन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की। वापस आकर वो टीआईएफआर की पहली महिला फैकल्टी मेंबर भी बनी, लेकिन वहां भी उनका काम अक्सर रिसर्च पेपर्स के फुटनोट्स में ही रह जाता था, जबकि मेल कलीग्स अवार्ड्स ले जाते थे। तंग आकर उन्होंने टीआईएफआर भी छोड़ दिया। उनका अगला बड़ा काम कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ की 580 मीटर्स गहरी माइंस में था। वहां उन्होंने ऐसी मशीन्स लगाई जो उन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती थी जो धरती के आर पार चले जाते हैं। उनका ये काम आज के मॉडर्न पार्टिकल डिटेक्टर्स और डार्क मैटर रिसर्च की नींव है। डॉक्टर बिभा चौधरी को अपने लाइफ टाइम में कोई बड़ा नेशनल अवार्ड नहीं मिला। 1976 में रिटायरमेंट के बाद भी वो आखिरी सांस तक रिसर्च करती रही। उन्होंने भारत में साइंस का वो रास्ता बनाया जिस पर आज करोड़ों महिलाएं चल रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो अब इस वीडियो को कॉस्मिक रेस की तरह फैलाएं और उनकी कहानी हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। ऐसी और स्टोरीज के लिए फॉलो करना ना भूलें।